Welcome back, friends. Let us continue our story as you like it. Rosalind and Celia discussed the grim situation. Grim होती है सीरियस. उस सीरियस सिचुएशन को हालातों का उन्होंने अकेले में आपस में डिस्कस की. ये स्थिति सिलिया लव्ड रोजालिंड टू मच. सिलिया रोजालिंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. टू लेट हर गो अवे अलोन. इतना ज़्यादा कि उसको अकेले नहीं जाने दे सकती थी जंगल में. इफ़ यू गो आई गो टू. अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी. शी सेड. लेट द सेंटेंस ऑफ बैनिशमेंट बी प्रोनाउंस्ड ऑन मी टू. ये निष्कासन का ऑर्डर मुझ पर भी होना चाहिए. वो भी तैयार होगी जाने के लिए. बट वेयर वुड दे गो. लेकिन वो कहाँ जाएंगी, वो कहाँ जाती. दे हैड हर्ड दैट रोजालिंड्स फादर हैड गॉन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. उन्होंने सुन रखा था कि रोजालिंड का पिता जो निष्कासित था वो यहाँ आर्डन के फॉरेस्ट में गया था. दे टू वुड गो देयर. वो भी वहाँ जाएंगी. एंड टेक द कोर्ट फूल टच स्टोन हु वॉज डिवोटेड टू दैम. और साथ में कोर्ट में दरबार में एक फूल मूर्ख हुआ करता था जोकर हंसाने के लिए. टच स्टोन उसका नाम था. उसको भी साथ लेके जाएंगे जो उनके प्रति समर्पित था. डिवोटेड होता समर्पित. सिलिया द मोर प्रैक्टिकल ऑफ द टू. सिलिया जो दोनों लड़कियों में से ज़्यादा व्यवहारिक थी. एट वंस बिगैन टू मेक प्लान्स फॉर द जर्नी. तुरंत उसने योजना बनानी शुरू कर दी यात्रा की. वी कांट ट्रैवल इन आवर फाइन क्लॉथ्स. हम अपने सुंदर कपड़ों में यात्रा नहीं कर सकते. शी सेड. वी वुड बी रॉब्ड एंड सेट अपॉन. हमें लूट लिया जाएगा और सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे. लेट्स ड्रेस लाइक टू कंट्री गर्ल्स. हम दो गांव की लड़कियों की तरह कपड़े पहन लेती हैं. देन वी विल इस्केप नोटिस. तब हम किसी की नज़र से बच सकेंगी. नोटिस मतलब नज़र में आना. इस्केप बच जाना. वी आर जस्ट टू वीमेन सेड रोजालिंड. रोजालिंड ने कहा कि हम दोनों औरतें हैं. परहैप्स वन ऑफ अस कुड ड्रेस लाइक ए मैन. क्यों ना हम में से एक आदमी की तरह बन जाए, कपड़े पहन ले. परहैप्स शायद. आई एम टॉलर. मैं तुमसे लंबी हूँ. लेट मी बी द मैन. मैं आदमी बन जाती हूँ. शी सेड. सो द गर्ल्स डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज ब्रदर एंड सिस्टर. डिस्गाइज होता है भेष बदल लिया दोनों ने भाई और बहन के रूप में. चेंजिंग देयर नेम्स. अपने नेम्स भी चेंज कर लिए. रोजालिंड वुड बी गैनीमीड. रोजालिंड ने अपना नाम गैनीमीड रखा. एंड सिलिया अलीना. सिलिया ने अपना नाम अलीना रख लिया लड़की. दे टुक ऑल द मनी एंड ज्यूल्स दे हैड. जो उनके पास सारे पैसे और हीरे मोती थे वो उन्होंने अपने साथ ले लिए. एंड स्टॉल सीक्रेटली आउट ऑफ द पैलेस. स्टील होता है चुराना या फिर चुपके से निकल जाना. ये यहाँ पर यह मतलब है धीरे से गुपचुप तरीके से निकल गई महल में से. A long tiring journey brought Ganymede and Alina to the edge of the forest. एक लंबी थकाने वाली यात्रा करने के बाद ये दोनों गैनीमेड यानी कि रोजालिंड और अलीना यानी कि सिलिया जंगल के किनारे, एज होता है किनारे पर पहुंची. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वो थकी हुई थी और भूखी थी. एंड इन सर्च ऑफ ए प्लेस वेयर दे कुड बाय फूड एंड शेल्टर. और उन्हें तलाश थी ऐसी जगह की जहाँ से उनको खाना वो और शेल्टर रहने की जगह ढूंढ पाती. लेट अस टेक ए लुक एट द पिक्चर. ये वो लड़की है जो लड़का बनी हुई है रोजालिंड एज गैनीमीड एंड दिस इज सिलिया एज अलीना. वो फूल इसमें नज़र नहीं आ रहा. एनीवे लेट्स मूव ऑन. रोजालिंड हैड डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग दैट शी वॉज ए मैन. रोजालिंड को मुश्किल आ रही थी ये याद रखने में कि वो एक आदमी है. सिलिया वॉज सो टायर्ड दैट शी क्राइड अनअशेमडली. अनअशेमडली मतलब बिना शर्म किए वो रो सकती थी क्योंकि वो लड़की के रूप में ही थी. वो इतनी थकी हुई थी कि रोने लगी. ओनली टच स्टोन द फूल केप्ट अप हिज स्पिरिट्स. सिर्फ टच स्टोन ही था जिसने अपना मूड बनाए रखा, अपना जोश बनाए रखा. स्पिरिट्स होता है जोश. इट हैड बीन अ गुड आइडिया टू ब्रिंग टच स्टोन विद दैम. उसे अपने साथ ला करके इन्होंने अच्छा ही किया. ये अच्छा विचार था. फॉर व्हेन टाइम्स आर बैड लाफ्टर इज़ अ रेमेडी दैट ऑफन वर्क्स. क्योंकि ऐसे बुरे समय में हंसाने वाली बात या बंदा बहुत काम आता है. एट लास्ट दे मेट टू शेफर्ड्स. आखिरकार उन्हें दो गडरिये मिले. गैनीमीड एंड हिज सिस्टर वर सो हंग्री एंड टायर्ड दैट गैनीमीड सेड.
वो इतने थके हुए थे कि गैनीमेड ने कहा ही वुड बी विलिंग टू पे एनीथिंग फॉर अ नाइट्स फूड एंड शेल्टर, कि रात के खाने और रहने की जगह के बदले में वो कुछ भी देने के लिए तैयार था, ऐसा गैनीमेड ने यानी कि रोजालिंड ने कहा। वन ऑफ द शेफर्ड्स, उन शेफर्ड्स में से एक, उसकी ये बात सुनकर, कॉरिन था उसका नाम, हु वॉज सॉरी फॉर द यंग पीपल, जिसे उन दोनों यंग लोगों पर, ब्रदर सिस्टर पर दया आ रही थी, सेड, उसने कहा, दिस लिटिल दैट आई कैन डू फॉर यू, बहुत कम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, बहुत बहुत कम मेरी ओर से, मेरे वश में बहुत कम है। आई वर्क फॉर अनदर मैन, क्योंकि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, हु इज़ अबाउट टू सेल हिज शीप एंड आई लिव इन हिज कॉटेज, जो अपनी भेड़ें बेचने वाला है ये वाली, और मैं उसके कॉटेज में रहता हूँ। देन द क्विक विटेड गैनीमीड सेड, तेज़ दिमाग वाली गैनीमीड बोली या बोला, लेट अस बाय द कॉटेज, हम खरीद लेते हैं तुम्हारी कॉटेज, द शीप भेड़ें, एंड द मेडोज, और ये सारे ग्रास लैंड भी, घास के मैदान भी, यू विल बी आवर शेफर्ड, तुम हमारे गडरिया बन जाना, एंड वी विल पे यू वेजेस टू, हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, वेजेस होती है तनख्वाह। सो कॉरिन गेव दम फूड एंड शेल्टर, तो कॉरिन ने उनको खाना और आश्रय दिया, एंड देयर दे टुक रिफ्यूज, और वहाँ उन्होंने आश्रय लिया, होपिंग इन टाइम टू फाइंड रोजालिंड्स फादर द बैनिश्ड ड्यूक, ये आशा करते हुए कि कभी ना कभी वो रोजालिंड के निष्कासित पिता ड्यूक को भी ढूंढ लेंगे। दे सून बिगैन टू इन्जॉय देयर न्यू वे ऑफ लाइफ, जल्द ही उन्हें अपनी नई ज़िंदगी अच्छी लगने लगी, टू सच एन एक्सटेंट, इतनी ज़्यादा, दैट दे ऑलमोस्ट फॉरगॉट, कि लगभग भूल ही गए, दैट दे वर रोजालिंड एंड सिलिया, अपने असली नाम और ज़िंदगी भी भूल गए। येट समटाइम्स रोजालिंड वुड थिंक ऑफ ऑरलैंडो, फिर भी कभी कभी रोजालिंड को ऑरलैंडो की याद आती, दाउ शी थॉट ऑरलैंडो वाज फार अवे फ्रॉम हर, इट सून बिकेम अपरेंट दैट ही टू वॉज इन द सेम फॉरेस्ट, उसे ये तो पता था कि ऑरलैंडो कहीं दूर है, लेकिन ये भी उसे जल्द ही पता चल गया कि वो इसी जंगल में है। तो ये क्योंकि कहानी शॉर्ट में है, ये मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में जो कहानी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, मिस कर दी जाती हैं, छोटी छोटी बातें जो अच्छी लगती हैं, तो इसके लिए आपको ओरिजिनल प्ले पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा एंटरटेन करता है और ज़्यादा अच्छी कहानी होती है, उसमें छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें मज़ा भी आता है और चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। जैसे पहले पता ना कि रोजालैंड को दिक्कत आ रही थी ये समझने में, याद रखने में कि वो एक आदमी है, गर्ल है, तो ये सारी बातें वहाँ पर डिटेल में बताई होंगी जो ओरिजिनल प्ले है। सो लेट अस स्टार्ट सम ऑफ दिस पार्ट वी विल डू। मीटिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में मुलाकात। व्हेन ऑरलैंडो हैड डिफीटेड चार्ल्स, जब ऑरलैंडो ने चार्ल्स पहलवान को हराया था, द न्यूज़ ऑफ हिज विक्ट्री रीच्ड ओलिवर बिफोर ऑरलैंडो गॉट होम, उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके भाई ओलिवर तक उसकी जीत की खबर पहुंच गई। सो एंग्री एंड एनवियस वॉज ओलिवर ऑन हियरिंग ऑफ हिज ब्रदर्स करेज एंड ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के बारे में सुनकर वो इतना जलने लगा, ईर्ष्या हुई उसे, एनवियस ईर्ष्यालु, दैट ही बिगैन टू प्लॉट न्यू स्कीम्स टू गेट रिड ऑफ द हार्मलेस ऑरलैंडो, कि उसने नई योजना बनानी शुरू कर दी, न्यू स्कीम्स, योजनाएं, टू गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाने के लिए, हार्मलेस होता है निर्दोष, बेचारे ऑरलैंडो से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा वो। वाइल ही वॉज मेकिंग दीज प्लान्स, जब ऐसा कर रहा था वो, ही वॉज ओवरहर्ड बाय एडम, तो उसकी बातें सुन ली एडम नाम के एक फेथफुल फैमिली सर्वेंट ने, पुराने एक नौकर ने, बूढ़े ने, वो किसका था, ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस, उसके वो निष्कासित ड्यूक का पुराना सर्वेंट था वहाँ पर, वो अभी वहीं था, उसने सुन ली। एज सुन एज ऑरलैंडो रीच्ड होम, जैसे ही ऑरलैंडो घर पहुंचा, एडम टोल्ड हिम टू फ्ली फ्रॉम द हाउस, उसे वहाँ से भाग जाना, फ्ली होता है भाग जाने के लिए, बोल दिया उसने, बता दिया उसको। द फेथफुल सर्वेंट एंड द यंग मास्टर सेट आउट, और वो दोनों, एडम भी और ये ऑरलैंडो दोनों निकल पड़े घर से। दे ट्रेवल्ड ऑन टिल दे फाउंड देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जब तक वो आर्डन उस जंगल में नहीं पहुंच गए, वो चलते रहे। वंस देयर लाइक गैनीमीड एंड एलिना, उनकी तरह ही, दे कुड फाइंड नो फूड एंड नो प्लेस टू रेस्ट, रहने और खाने की जगह उनको भी ज़रूरत पड़ी। एडम्स वेलियंट एफर्ट्स टू कीप पेस विद हिज यंग मास्टर एग्जॉस्टेड हिम, एडम जो बूढ़ा नौकर था वो उसके साथ, उस वेलियंट एफर्ट्स, उसकी बहादुरी जो
पूरा जोर लगा रहा था, एफर्ट्स कर रहा था टू कीप पेस, साथ चलने की अपने यंग मास्टर जवान मालिक की। इससे वो एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो लेट गया ज़मीन पर। अनेबल टू मूव एनी फर्दर, आगे बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। ही सेइंग, ये कहते हुए, डियर मास्टर आई कैन गो नो फर्दर, मैं और आगे नहीं जा सकता मेरे मालिक। ओह आई डाई फॉर फूड, मैं लगता है मर जाऊंगा खाने के बिना। ऑरलैंडो पिक्ड हिम अप, ऑरलैंडो ने उसको उठाया। एंड प्रोप्ड हिम अगेंस्ट अ ट्री इन द शेड, उसको एक दरख्त के सहारे छाया में टिका दिया। हैव करेज, हौसला रखो, उसने कहा। ही सेड, एंड वेट फॉर मी हियर, और यहाँ मेरी इंतज़ार करो। सून आई विल बी बैक विद सम फूड फॉर यू, जल्दी मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगा। सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश करते हुए ऑरलैंडो वेंट अराउंड द फॉरेस्ट, जंगल में दूर दूर निकल गया। ही रीच्ड दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द ड्यूक एंड हिज फॉलोअर्स वर अबाउट टू सिट डाउन फॉर देयर डिनर, जहाँ पर वही उसके पिता ड्यूक और उसके फॉलोअर्स साथी खाना खाने वाले थे, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये वो लोग हैं। बाय नाउ ऑरलैंडो वॉज डेस्परेट विद हंगर, अब तक वो भूख से बेहाल, डेस्परेट हो गया था, बुरी हालत हो गई थी। ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड एंड शाउटेड, अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाया। फॉर बेयर एंड ईट नो मोर, दूर से इसने देखा कि कुछ लोग खाना खाने वाले हैं। इसने बोला कि रुक जाओ और खाना खाने की हिम्मत मत करना। जो आज यहाँ तक ही, बाकी रेस्ट इन द नेक्स्ट। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।